नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस यानी एक ऐसा शो जिसे देखकर बिल्कुल घंटा समझ में नहीं आता कि इस शो में होता क्या है। मैंने भी आज से 2-3 साल पहले इस शो को देखना चालू किया था जब मनोज तिवारी इस शो में गया था, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ जैसे कि औरों का होता है। तेरे बाप का भी नहीं है। बाप में जाना नहीं, काट के रख दूंगी यहाँ पर। मैंने सोचा था कि इस बार बिग बॉस पूरा देखूंगा। अब तुम सब लोग सोच रहे हो कि इस कारण से कि सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं है। मैंने इस कारण से सोचा था कि देखूंगा क्योंकि इस बार इसमें आ रहे हैं पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान। तुम लोग को मालूम है कि पुनीत सुपरस्टार अपनी ऊट पटांग हरकतों के कारण सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। और इसी उटपटांग हरकतों के कारण उसे बिग बॉस में जगह मिली और हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये अपनी उटपटांग हरकतों से बिग बॉस में कुछ रोमांच लाएगा, लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। बिग बॉस वाले ने इसको 24 घंटे के अंदर ही घर से बाहर कर दिया कि पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। ठीक है बिग बॉस। पुनीत भाई बिग बॉस वाले, मुझे तुझसे एक सवाल पूछनी थी कि भाई अगर तुमको पुनीत सुपरस्टार से दिक्कत थी तो फिर तुमने इसको शो में बुलाया क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुनीत सुपरस्टार अपनी ऊट पटांग हरकतों के कारण ही जाना जाता है, तो ये बात तो लाजमी है कि वह जहाँ भी जाएगा तहाँ अपनी ऊट पटांग हरकत तो करेगा ही। मुझे तो लगता है कहीं इस कारण से तो नहीं तुमने बिग बॉस से पुनीत को बाहर कर दिया, क्योंकि उसने सलमान खान के मुंह पर ही रोस्ट कर दिया था। आप ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात करोगे तो कभी नहीं बनेगी। सर मुझे जरूरी नहीं है। अगर भैया बिग बॉस वाले तुम किसी बंदे के साथ ऐसी नाइंसाफी करोगे तो बंदा तो ऐसी हरकत करेगा ही ना। एक बात तो ये परम सत्य है कि बिग बॉस में पुनीत सुपरस्टार को जाने से बिग बॉस की टीआरपी डायरेक्ट नीचे से ऊपर की ओर चली गई। सोचो अगर बिग बॉस में पुनीत सुपरस्टार ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सप्ताह रह जाता तो क्या हो जाता। पैसा ही पैसा होगा। से बिग बॉस वाले तुमको तो पता चल ही गया होगा कि पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से बाहर निकालने का नुकसान तुम्हें कितना भारी चुकाना पड़ रहा है। जहां पर बिग बॉस की टीआरपी गिर ही रही है, वहीं पे प्ले स्टोर पे भी इसका जियो सिनेमा का भी रेटिंग तुमने गिरवा दिया है। लोग अपने फ़ोन से जियो सिनेमा अनइंस्टॉल कर रहे हैं, वो तो फुकरा इंसान उसमें है, उसी से वजह से कुछ लोग देख रहे हैं, वरना और इतना रेटिंग गिर जाती कि तुमने सोची ना होगी। मतलब समझ रहे हो, जिस बंदे ने तुम्हारी बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाई तुमने उसी को हटा दिया। ये तो लगता है कि जितना पब्लिक पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान को बिग बॉस में जानती होगी, हमें नहीं लगता कि बाद बाकी खिलाड़ी को उतना पब्लिक जानती होगी। फिर भी कुछ जजों को फुकरा इंसान के दिमाग में घमंड का हवा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। भाई हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, बिल्कुल उसको थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है। सलमान भाई के साथ खड़ा हूँ सर, मैंने लिटरली आई स्टार्टेड एक कमरे से जहाँ पर हम पानी कंपैरिजन करते थे, एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं एक्साइटेड नहीं होगा, तो ऐसे डल फेस लेके खड़ा रहूंगा तो अच्छा नहीं होगा ना सर। एग्रीड एग्रीड। कभी कभी इंसान खुशी से भी बड़ी बड़ी बातें करना लगता है। इतना तुम समझो, सिर्फ केवल जज बनने से नहीं हो जाता है। अगर तुम्हें किसी इंसान की खुशी तुम्हें घमंड दिखाई देती है तो हमको लगता है कि तुम अपने जीवन में खुशी नहीं होते होगे। यार मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी इनके जजों के बातों को सुनकर आ रहा है। एक सवाल था नहीं क्या हम लोग को पूछने का था, हाँ, एक सवाल कि तुम्हारे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती नहीं क्या, कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे नहीं क्या? मेरे कंटेंट को वो आप सही कह रहे हो, लेकिन जैसा मैं हूँ और जो मुझे आता है मैं वही दिखाता हूँ। मैं किसी की कॉपी नहीं करता, तो अब वो उनकी समझ है कि वो समझे ना समझे, मेरे को जो आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाकी इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ क्या सही है, मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो यही क्या। भाई एमसीए स्टैन, तू पुनीत सुपरस्टार के कंटेंट को क्रेंज बोल रहा है यार। तुमसे ज्यादा क्रेंज वाली वीडियो कौन देता है यार? मतलब समझ रहे हो, जिसका खुद का सिक्का खोटा है वो दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन चलो एक बात की खुशी है कि बिग बॉस के पहले हफ्तों को फुकरा इंसान ने जीत लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।